नमस्कार, हम आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। एक तरफ चिलचिलाती हुई धूप और दूसरी तरफ पानी की कमी लोगों को खूब परेशान कर रही है। जून महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मानसून प्रदेश में अभी दस्तक नहीं दिया है। इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आगामी 10 से 15 दिन के बीच धान की रोपाई का काम होना है और ऐसे में पानी की किल्लत उनको महसूस होने लगी है। बरसात न होने की वजह से किसानों को क्या सामना करना पड़ रहा है, इसे बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता जो है वो मौजूद है। रायबरेली से हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी लाइव जुड़े हुए हैं। रवि श्रीवास्तव, आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है जिस तरीके से एक तरफ गर्मी की अगर बात कर ले तो भीषण गर्मी है और दूसरी तरफ मानसून ने अभी दस्तक जो है वो यूपी में नहीं दी है, अगर इससे किसानों को जोड़कर देखा जाए, किसानों को क्या कुछ दिक्कतों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, इसको लेकर रवि श्रीवास्तव। देखिए, बारिश तो होना चाहिए इस वक्त, बारिश और किसानों को इस बात का इंतजार है कि जल्दी बारिश हो। 15 जून से तकरीबन आज 23 जून हो गई है। ऐसे में बारिश का ना होना किसानों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और खासकर फसल का उगना और बारिश का ना होना कहीं न कहीं पर्यावरण का भी सवाल है। पेड़ों का कटना और पेड़ों को विलुप्त होना भी पर्यावरण का विषय और बारिश का ना होना ये सबसे बड़ा कारण है। हालांकि बारिश का इंतजार है किसानों को लगातार और वो इंतजार में बैठे हैं। उन्होंने बेरन वगैरह भी डाल रखी है धान की फसल के लिए, लेकिन अभी पूरी तरह से बारिश ना, हालांकि रिमझिम बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन पूरी तरह से जो बारिश होना चाहिए उस तरह नहीं हो पा रही। ऐसे में किसानों की चिंता लगातार बढ़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल रवि श्रीवास्तव, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले 10 से 15 दिनों के बीच अगर देखा जाए तो धान की जो रोपाई है उसका काम भी होना है और ऐसे में अब जो किसान है पानी की किल्लत भी उनको काफी ज्यादा महसूस करने को पड़ रही है। तो इस तरीके में कई सारे सवाल जो है वो भी किसान के मन में उठते हैं, क्योंकि एक तरफ गर्मी भी है, दूसरी तरफ पानी की जो आपूर्ति होनी चाहिए वो भी उनको सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कतों का जो सामना है वो किसानों को करना पड़ रहा है। रवि श्रीवास्तव, जहां पीने का पानी की बात करें और खासकर धान की फसल में पानी की सबसे बड़ी उपयोगिता है, लेकिन इस वर्ष में अगर पानी की बात करें तो 15 जून का वक्त बीत रहा है, पानी नहीं गिर रहा है। ऐसे में किसानों की चिंता भी बढ़ी हुई और फसल को लेकर भी लोग चिंतित हैं। जहां आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें, क्रेडिट कार्ड्स की बात करें और किसानों के खासकर जीवन यापन की चर्चा करें, जो वाकई खेती पर ही डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पानी का ना गिरना उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है और पीने के पानी से लेकर और बारिश के पानी तक की अगर बात करें तो फसलों के लिए आवश्यक है, खासकर धान की फसल के लिए बहुत ही आवश्यक है पानी का गिरना। लेकिन पेड़ों की कटान और पर्यावरण को लेकर भी प्रश्न है। ऐसे में बारिश का ना होना भी कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण है। ठीक है, अजमल शाह भी हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। अजमल शाह, आपके पास आना चाहूंगी। अजमल शाह, क्या लगता है एक तरफ जिस तरीके से चिलचिलाती धूप है और दूसरी तरफ पानी की कमी भी अब हो रही है, इससे लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जी प्रिया जी, आपको मैं बता दूं कि जिस हिसाब से एक मानसून का एक अनुमान लगाया गया था कि जून के पहले हफ्ते से ही भारी वर्षा होगी और खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में होगी, और जिसकी तैयारियों में जुट गए थे किसान की जो है वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है जो बारिश में जो खेती होती है, जो गल्ला उत्पादन होती है, तो ऐसे में उसमें सबसे ज्यादा उसमें फायदा रहता है किसानों का। तो अब की बार उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ऐसा हुआ है कि बारिश हुई है। अगर पूर्वी की बात करा जाए, हमारा जो जिला बहराइच है वो पूर्वी में आता है, तो जो पूर्वांचल साइड है यहाँ पर कुछ हल्की बारिश हुई है। कल भी बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी और लगातार 2 दिनों से लगभग बारिश हो रही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के कुछ और जिले हैं, जो कि लखनऊ साइड की अगर बात करें तो उधर नहीं हुई है और भीषण गर्मी भी है। तो ऐसे में जो किसान हैं तो कुछ तो उनको खुशी है और लेकिन कुछ तो निराशा भी है, क्योंकि ऐसे में जो एक तैयारी वो करे बैठे थे जनवरी से फरवरी से कि जो है जून के पहले सप्ताह से ही ये जो है मानसून लगातार रहेगा और लंबे समय तक रहने वाला है। तो ऐसे में जो तैयारियां थी उनके ऊपर पानी फिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो बारिश के बाद जो खेती होती है उसमें सबसे ज्यादा किसानों का नफा होता है। जी ठीक है रवि श्रीवास्तव, आपको बताना चाहूंगी, अगर बात करें सरकारी ट्यूबवेल्स की तो उनके क्या कुछ इंतजाम है, साथ ही साथ पानी की भारी कमी भी देखी जा रही है और ऐसे में कई तरह की योजनाओं की बात भी सरकार करती है, पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से ग्रामीणों तक पहुंचाने की भी बात की जाती है और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या उन जो व्यवस्थाओं की बात होती है क्या वो पूरी तरीके से मिल पा रही है ग्रामीणों को। रवि श्रीवास्तव,
सिंचाई विभाग की लापरवाही भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। जो नहरों को पानी देने की बात है, वहां पर नहरों को पानी टेल तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि पानी नहीं पहुंच पा रहा है और सिंचाई विभाग की लापरवाही भी देखी जा सकती है। नहरों में पानी अगर पहुंचे तो बेरन की तैयारी और धान की तैयारी कम से कम होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त वहां पर लापरवाही बेड़ की तैयारी भी हो रही, लेकिन बारिश ना होना और सिंचाई विभाग का पानी नहरों तक हो पाना और धान लग पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में मानसून तो बनता है लेकिन बारिश नहीं हो पा रही, ये बड़ा प्रश्न है और उस पर कई बातें हैं। पर्यावरण को लेकर भी चर्चा है और सवाल बात का है कि नहर अगर लगातार चले और सिंचाई विभाग इस पर थोड़ा सा एक्टिव हो तो निश्चित कम से कम बेड़ तैयार की जा सके और वक्त आने पर खेतों में धान की रोपाई हो सके। जी ठीक है, ठीक है। अजीत हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। अजीत, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ जिस तरीके से लगातार गर्मी का सीजन है, बरसात की बात कही जा रही है, मानसून अभी तक दस्तक नहीं दे पाया है यूपी में। ऐसे में बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठता है, किसानों से जोड़कर अगर देखें तो किसानों को इससे काफी ज्यादा परेशानियों का जो सामना है वो इस वक्त करना पड़ रहा है। अजीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अजीत, आपको ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। तो अजीत तक संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। अजमल शाह, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें सरकार की तो वो लगातार यही बात कहती आई है कि किसी तरह की पानी की जो कमी है वो ना हो पाए। खास तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें वहां पर भी काफी ध्यान देने के लिए तमाम तरह की योजनाओं की बात सरकार करती है, कई तरह की बातें इसमें शामिल है। लेकिन अगर उन व्यवस्थाओं की बात करें, क्या सुचारू रूप से वो व्यवस्थाएं जो हैं उन ग्रामीणों को मिल पा रही हैं? जी अजमल शाह। जी जी जी, निश्चित रूप से आपकी बात जो है वो सही है और सरकार भी जानती है कि जो भारतीय कृषि है वो मानसून पर निर्भर है और जिस साल अच्छी बारिश होती है उस साल बम्पर पैदावार होती है। इस बात को सरकार बखूबी जानती है और जो किसानों को फायदा होता है वो भारत में मानसून जून के पहले सप्ताह में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद किसान जो है सबसे ज्यादा उनको फायदा होता है किसानी में। तो मुख्य रूप से जो धान की खेती करते हैं किसान तो उनको भी इसका फायदा साफ मिलता है। तो भारत की जो निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी है उसने फरवरी में ही लगभग ये अनुमान लगा लिया था कि जून से लेकर और ये लगभग अगस्त और सितंबर तक ये जाएगी मानसून। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के जो कुछ जिले हैं, कुछ जनपद हैं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये अनुमान लगाया गया था। भारतीय जो एजेंसी थी उन्होंने जो अनुमान लगाया था मानसून को लेकर, हालांकि वो उन पर जो बारिश उन पर नहीं खरी उतरी है। तो ऐसे में जो अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर बारिश होगी तो उसपे बारिश ने नहीं दस्तक दी है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न होगा और सरकार के लिए बड़ी चेतावनी है, क्योंकि जिन जनपदों में और जिन राज्यों में बारिश ने अभी तक दस्तक नहीं दी है उनके लिए, जो वहां के किसान के लिए जो बड़ी मशक्कत सामने आ रही है तो वो कैसे पूर्ण करेंगे। तो ऐसे में जो एजेंसी थी जो उन्होंने 98% लगभग पूरे देश में बारिश होने का अनुमान लगाया था, वो भी कहीं ना कहीं जो फेल साबित हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जो पूर्वी क्षेत्र के जनपद हैं वहां पर बारिश ने दस्तक दे दी है, लेकिन जहां पर नहीं दी है वहां के लिए सरकार को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए और किसानों को जल्द से जल्द आपूर्ति करनी चाहिए, पहुंचानी चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। रवि, आपके पास आना चाहूंगी। रवि, क्या लगता है, एक तरफ जिस तरीके से बात करती है सरकार, अभी आपने बताया कि जो योजनाएं हैं वो वहां पर पूरी होती हुई नहीं नजर आती हैं, क्या इसके खिलाफ लगातार अगर बात करें हम ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़कर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बता रहे थे कि योजनाएं चलानी चाहिए वो अभी भी नहीं चलाई जा रही, एक्शन लेने की बातें भी लगातार कई तरह से सामने निकल कर आती है, लेकिन अभी तक अगर बात करें, क्योंकि काफी ज्यादा मानसून लेट हो चुका है और ऐसे में क्या कोई सुचारू व्यवस्थाएं अभी तक की जा चुकी हैं? रवि श्रीवास्तव। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जो सिंचाई के संसाधन की चर्चा करें, तो अगर मानसून लेट हो तो नदियों का पानी नहरों तक पहुंचाया जाता है, नहरों से टेल तक पहुंचाया जाता है, वो आवश्यक है। कहीं ना कहीं ये विभाग की लापरवाही भी सामने नजर आ रही। अगर मानसून लेट है तो कम से कम नहरों को पानी मिलना चाहिए, नहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए। वही अगर हम ट्यूबवेल की चर्चा करें तो ट्यूबवेल में बिजली का सवाल है,
ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं उसमें बिजली की आवश्यकता है। अगर बिजली समय पर मिलती रहे तो निश्चित पानी मिल सकता है और उससे भी धान की रुपाई और बेड़ की तैयारी हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि मानसून तो लेट है, लेकिन मानसून से कोई कृषि नहीं हो सकती, वो वक्ती तौर पर प्रकृति का नियम है आपसे। लेकिन अगर जो संसाधन सिंचाई के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए गए, उसमें सिंचाई विभाग एक बड़ा विभाग है जो नदियों के पानी को लेकर नहरों तक और नहरों से नालियों तक और नालों तक पहुंचाया जाता है। ये आवश्यक है कि सिंचाई विभाग को इस समय अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और समय पर बिजली की आवश्यकता अगर पूरी हो, डीजल की पूरी हो, तो निश्चित सिंचाई हो सकती है और समय पर धान की रोपाई हो सकती है, जिससे किसानों का पैदावार समय से हो सके और उसका वो लाभ उठा सके। ठीक है, ठीक है रवि, लेकिन अभी आप जिस तरीके से बिजली को भी जोड़कर यहाँ पर बात रख रहे थे, तो कहीं ना कहीं बिजली कटौती भी इस वक्त काफी ज्यादा हो रही है। इससे भी कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो किसानों पर पड़ रहा है इसका। जी, बहुत बुरा असर है मैम। ठीक है, अजमल शाह आपके पास आना चाहूंगी। अजमल शाह, जिस तरीके से बात की जाती है इस समय लगातार गर्मी जो है वो भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में बिजली कटौती भी कहीं ना कहीं हो रही है। इस पर कितना प्रभाव, अगर बात करें किसानों पर, कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका? जी निश्चित रूप से जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, तो ऐसे में अगर जिनके पास कोई पंप लगा हुआ है, जो निजी पंप हैं जो लगाए हुए हैं, जनरेटर के थ्रू चलाते हैं जिससे वो पानी निकालते हैं, तो ऐसे में अगर वो बारिश नहीं हो रही है, एक तरफ सरकार उन तक नहर के पानी भी आपूर्ति नहीं करा पा रही है, तो दूसरी तरफ अगर वो बिजली से चलाना चाहे अपना पंप तो भी नहीं चल पा रहा है। तो एक सामने जो समस्या उनके लिए ये भी खड़ी होती है कि अगर वो अपना निजी पंप या मोटर वगैरह जिससे वो पानी पहुंचा सकें खेतों में, अगर वो चलाना चाहे तो वो भी बिजली की वजह से, बिजली ना होने के कारण नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को या तो बिजली आपूर्ति कराए या तो नहर से वो पानी किसानों तक पहुंचाए, और या तो फिर ऐसी कोई स्कीम लाए जिसके थ्रू किसानों तक ऐसा टैंकर के थ्रू पानी वहां पहुंचे जो कि किसान अपनी खेती कर सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अन्नदाता है, वो अन्नदाता अगर खेती नहीं करेगा तो अन्न हम लोगों को कैसे मिलेगा। तो एक समस्या सामने आ रही है और पूरे देश के लिए खड़ी हो सकती है समस्या, क्योंकि मानसून अपने ठीक समय पर नहीं आ पाया है। जी ठीक है, दीपचंद हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। दीपचंद, आपके पास आना चाहूंगी। दीपचंद, क्या लगता है, एक तरफ जहां पर चिलचिलाती धूप है और दूसरी तरफ पानी की भी कमी जो है वो लोगों को अब खूब ज्यादा परेशान करते हुए नजर आ रही है, क्या कुछ दिक्कतें जो है वो लोग अब झेल रहे हैं, क्योंकि मानसून भी काफी लेट हो चुका है ऐसे में? दीपचंद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दीपचंद, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। दीपचंद, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए कि एक तरफ चिलचिलाती धूप है और दूसरी तरफ पानी की कमी जो है वो लोगों को खूब परेशान कर रही है और जून महीना खत्म होने के कगार पर है, लेकिन मॉनसून प्रदेश में अभी दस्तक नहीं दे पाया और इससे किसानों को भी अब काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे आपको कि आगामी 10 से 15 दिन के बीच धान की रोपाई का काम भी होना है और ऐसे में पानी की जो किल्लत है उनको अब और भी ज्यादा महसूस होने लगी। और आज इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, रवि श्रीवास्तव रायबरेली से जुड़े हुए थे, साथ ही साथ से अजमल शाह जुड़े हुए थे, फर्रुखाबाद से दीपचंद जुड़े हुए थे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से लगातार अब कहीं ना कहीं जो पानी की कमी है वो किसानों को होने लगे, क्योंकि मॉनसून अभी आया नहीं और ऐसे में किसान अब काफी ज्यादा परेशान होने लगे हैं। और हर जिले की स्थिति भी अभी हमने जानी कि कहां पर किस तरीके से मॉनसून दस्तक दिया है या फिर नहीं, और किस तरह की जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, इस पर भी हमने अभी चर्चा किया। फिलहाल लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए KKT न्यूज़।